गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग एमपीओ का फोर्थ क्लास करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने क्लास वन में फंड बेस अकाउंट सीखे थे। सेकेंड क्लास हम लोग सीखे थे फंड बेस एंड थर्ड क्लास हम लोग का सब्सक्रिप्शन अकाउंट था। और फोर्थ क्लास हम लोग का रिसिप्ट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर होगा। ये बेसिकली होगा फाउंडेशन का बुक से। फाउंडेशन का जितना इलास्ट्रेशन है आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट का क्लास शुरू करेंगे। यहाँ तक इंटरमीडिएट का भी स्टूडेंट लोग कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट शाम का लेन छोटा बड़ा है और कुछ भी नहीं है। बट अगर आप यहाँ से इंटरमीडिएट में घुसोगे तो और अच्छा ही होगा। तो मैं बोलूंगा all type of professional student means CS, CMS, CS, please continue my class till end। ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है आपका आज का फर्स्ट सम। फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। ये देखो, आपका जो ये लिया हुआ है ना, आपका स्टडी मटेरियल से हमने लिए है। मैं आपका ही स्टडी मटेरियल से इसको उठाए हैं। देखो, ये आपका स्टडी मटेरियल का 6 नंबर सम है। बहुत इजी सम है, प्लीज ध्यान से फॉलो करिएगा। चलो, आज का फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लीज ध्यान से देखिए। पहले मेरे यहाँ पे है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस है। ये मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस है, ध्यान से सुनोगे। और आप लोग का सेकेंड क्लास में ही मैंने रिसीप्ट पेमेंट का फॉर्मा दिखा दिया। बाय द वे, फॉर्मेट का कोई काम नहीं होता। आप लोग प्रॉपर वे में जिस्ट को अपना लोगा। अगर जिस्ट को अपने लोगे ना, तो अकाउंट्स का कोई भी सम हार्ड नहीं होगा। वो इजी इजी इजी, बहुत इजी। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। अब मेरे को यहाँ पे ढूंढना है कौन सा रिसिप्ट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, मान लो तुम सीए बन गया या सीए में बन गया या सीएस बन गया, तो आपको एक ना साल में लास्ट में 1200 रुपया, 1250 रुपया, 1300 रुपया एक सब्सक्रिप्शन फीस देना होगा या मेंबरशिप फीस इंस्टीट्यूट को देना होता है। हर एनजीओ में जब कोई सब्सक्रिप्शन करते हैं उसमें एक सब्सक्रिप्शन फीस होता है। तो सब्सक्रिप्शन फीस ऑलवेज रिसिप्ट में होता है। डोनेशन रिसिप्ट बोल ही दिया है, रिसिप्ट। फर्नीचर परचेस, पेमेंट, जनरल एक्सपेंसेस, पेमेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी, पेमेंट, लॉकर रेंट्स, रिसिप्ट और ऑफिस एक्सपेंसेस पे। और कैश तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी बता दे रहे हैं। ऐसे करके अगर आप शाम को इजी कर लोगे तो आपका शाम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। वो और इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा।
हर चीज के जब आप लोग एग्जाम दोगे ना, हर चीज में आप लोग ऐसे रिसीव पेमेंट लिखते रहो, उसके बाद आप ऐसे फॉर्मेट बना लोगे। मेरा बात ध्यान से सुनो, पहले रिसीव कौन सा है, पेमेंट करना, ये निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको इस सम का फॉर्मेट में फेंकना पड़ेगा, और कुछ नहीं। चलो करते हैं। पहले मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा, तो आप लोग सही ढंग से लिखोगे। देखो मेरे आधार पे लिखा हुआ नहीं होता है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस क्या है मेरे, कैश है, और क्या है, बैंक है। कैश में कितना है, 2000 और 6000, 2000, 6000। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, रिसीव पेमेंट फॉर द ईयर एंड डेट। दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। रिसीव पेमेंट फॉर द ईयर एंड डेट, जिस साल दिया होगा आपका क्वेश्चन पेपर में वो लिख देना, ठीक है। कैशबैक हो गया, उसके बाद मेरे होने के बाद मैं टिक मार देता हूँ, ये हो गया। सब्सक्रिप्शन मैंने बोला था रिसीव में जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है, 3000। डोनेशन, सब्सक्रिप्शन मेरा हो गया, डोनेशन, डोनेशन, हमने डोनेशन क्या किया, रिसीट किया। हमने डोनेशन रिसीट किया, कितना रुपया, ए हम लोग का हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, और 2400 अब ये भी हो गया, ठीक है। फर्नीचर परचेस बाय फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, 1600। बहुत इजी है, सम कोई भी अपना इजी तरीके से कर सकते हो। जनरल एक्सपेंसेस, कितना है जनरल एक्सपेंसेस, 1000 रुपया, ठीक है ना। पोस्टेज स्टेशनरी, पोस्टेज कितना रुपया है, 400। स्टेशनरी, कितना का है स्टेशनरी बोलो, 600। लॉकर रेंट रिसीप्ट,
ब्रोकर रेंट, ब्रोकर रेंट रिसीव कितना है? 1800। 1800। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना रुपया? 800। उसके बाद क्या है? लास्ट क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट क्लोजिंग बैलेंस। आप लोग सम कर रहे हो ना? प्लीज मेरे साथ साथ आप लोग भी सम करिए, ठीक है? चाहो तो मेरे इसमें देखो मत, अपने हिसाब से करो और मेरे से मैच कर लो। याद रखो, आपको आप ही यहाँ पे करना है, यहाँ पे पढ़ के पास करना है। क्लोजिंग बैलेंस, हाँ आप लोग एक काम करो, आप लोग अच्छा फॉर्मेट बना के करो, मेरे जैसा ऐसा वाला फॉर्मेट नहीं, अच्छा फॉर्मेट चाहिए। कैश क्लोजिंग बैलेंस कैश, तो कैश में कितना बैलेंस है? 7000। टोटलिंग करो कितना हो रहा है? चलो कैलकुलेट करो जल्दी। 2000 प्लस 6000 प्लस 3000 प्लस 2400 प्लस 1800, 15200। ओके, इस साइड से माइनस करते हैं। 15200 से माइनस करोगे 1600। हमने पहले समझ लिया था इस साइड ज्यादा होगा, आपको ये भी समझना है कौन सा साइड ज्यादा होगा। नहीं तो आपको दोनों साइड करना पड़ेगा, जो साइड ज्यादा है उस टाइम लिखना है। तो मेरे को पता चल गया था इस साइड ज्यादा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। क्योंकि आप लोग का समझ में नहीं है तो दोनों साइड का कैलकुलेशन करो, जो ज्यादा है वो लिख देना और जितना इस साइड का निकलेगा तो माइनस कर देना। 1400 फिर 1600 16 स्टेशनरी 600, सॉरी सॉरी, 15200 माइनस 1600 माइनस 1000 माइनस 400 माइनस 600 माइनस 800 माइनस 7000, 3800। ये बैंक लिखना, ये मेरे लिए बैलेंसिंग फिगर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है? अगर आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लो जो ठीक है या नहीं है। मैं भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ। 1600 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 7000 प्लस 3800। हाँ, क्योंकि चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में भी आप लोग चेक करो। देखो ये क्या सम था, सोचो इसके लिए आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। क्या सम था? कोई सम ही नहीं था।
बच्चों जैसा सम था। अब आंसर चेक करो। 3800, 15200। आपका इसी के साथ इलस्ट्रेशन 6 कंप्लीट। एक्सरसाइज में देखो, प्लीज एक्सरसाइज देखो। नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीप, डोनेशन रिसीप, ये सारा रिसीप में जाएगा। प्लीज ये हम नहीं करवाएंगे, आपको करना पड़ेगा। सैलरी पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, परचेज इन्वेस्टमेंट, ये सारा आपका पेमेंट में जाएगा। ओके, ये आपके लिए रिसिप्ट में जाएगा, ये आपका पेमेंट में जाएगा, पेमेंट में जाएगा, और ये आपका बाकी बचा हुआ बैलेंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट भी कराएगा और इसका आंसर। तो आप लोगों का ये होमवर्क में है, आपको करना पड़ेगा, आपका आंसर भी मैच होगा। अगर मेरा वो सम देखे हो तो ये सम आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 3000 ऑन अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर। देखो, ये जो 28,000 है, जो 3000 अकाउंट है लास्ट ईयर का, हमको इसमें बनाने बोले हैं इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर मैंने फॉर्मेट नहीं सिखाया, ये आप लोग वन टाइप ऑफ पीएल अकाउंट के जैसा बनाना पड़ेगा। पीएल अकाउंट टी है, जस्ट नाम हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर। कैसे बनाओगे? ये आपका होगा एक्सपेंडिचर और ये आपका हो जाएगा इनकम। ठीक है, तो देखो पहले क्या करके करते हैं, पहले फीस कलेक्शन बोले हैं। कितना हमने फीस कलेक्शन किया? 28,000। तो लिखते हैं इनकम होगा फीस, फीस कलेक्शन नहीं, कलेक्शन नहीं लिख रहा हूं। फीस मेरे लिए कितना है? 28,000, जिसमें लास्ट ईयर में मेरा आउटस्टैंडिंग था, जो इसमें जोड़ा हुआ है। ठीक है, कितना रुपया था वो? 3,000 रुपया था। 28,000 जो है उसमें से 3,000 रुपया जुड़ा हुआ था, तो माइनस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। अच्छा, एक चीज इसके साथ ढूंढो फीस का कि और कुछ है। मीटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ट्रेवलिंग, हाँ ये देखो फीस लिखा हुआ है फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग। ईयर आउटस्टैंडिंग मतलब करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो ये भी हमको
प्लस करना पड़ेगा करंट ईयर का। समझ आ रहा है ना आप लोग को? कितना रुपया है? 5000। ठीक है, दो हो चुका है हम लोग का, ये भी हो गया ये भी। अब देखते, देखो मीटिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, सैलरी। अच्छा ये दोनों कर लेते, एकदम इजी है, इधर हो जाएगा। तो मीटिंग एक्सपेंसेस कितना है? 2000। 2000 मीटिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग कन्वेंस लिख दो। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ऐसा हम उतना नहीं लिख रहे। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कितना रुपया है ट्रैवलिंग कन्वेंस का? ओनली 800। ओके, अब देखो सैलरी, दोनों सैलरी है और तो नहीं है ना, नीचे नहीं है। अब देखो सैलरी का क्या है, बोला है सैलरी हमने पेड किया 2400, जिसमें इंक्लूडिंग था लास्ट ईयर का, जिसमें इंक्लूडिंग था लास्ट ईयर का। तो वो भी मैंने इस टाइम पेमेंट कर दिया। और अभी का आउटस्टैंडिंग कितना है? 500। टू सैलरी, हम ऐसे नॉर्मली लिख रहे हैं 2400 माइनस 400, ये ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500, तो मेरा हो गया 2500। उसके बाद क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस, टूर अलाउंस एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना है? 500। उसके बाद है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितना है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस? 1000 रुपया। ओके, परचेज बुक्स एंड पीरियोडिकल, जिसमें 2000 परचेज बुक्स है और परचेज बुक पीरियोडिकल और 3000 ये है। तो ये परचेज बुक्स मेरे यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो ये इरिलेवेंट है। एक्चुअली ये आपका बैलेंस शीट में चला जाता। ओके, डोनेशन, डोनेशन कितना का पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 800। मेरे यहाँ पे और प्लेस नहीं है, तो मैं एक बार में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। दो तीन चीज है, रेन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये पूरा आप लोग लिख लो। तीनों का ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिख दे रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रेन, पोस्टेज एंड प्रिंटिंग।
रेंट, पोस्टेज प्लस प्रिंटिंग का तीनों का अमाउंट हम यहाँ पे लिख दें क्योंकि मेरे पास उतना प्लेस है नहीं, तो तीनों का ऐड कर लेते हैं 1200, 1700, 500, 3400। तीनों का मैंने एक बार में लिखा, आप लोग नहीं लिखो, आप लोग अलग अलग ही लिखो, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कितना हुआ था, 2800 से 5000 जोड़े 3300, 30,000 होगा, 28,000, 25, हाँ 30,000, और ये हुआ 800 रुपया। बीस हजार छह सौ, तो सॉरी सॉरी गलती, 800 रुपया तो हमने गलती से 8,000 लिख दिया, 30,800, 30,800, 30,800 और 30,800, 800, ठीक है। अब 30,800 इस साइड का पूरा माइनस करो, तो टू, यहाँ पे हमको लिखना है सर, सरप्लस 20,000, बहुत इजी सम है, बहुत इजी है, ठीक है। इस सम में कुछ भी नहीं है,
हम इसके जैसे ऐसा चेक करेंगे। इसमें ये 60+ आया है 19,000। अच्छा तो कोई ना कोई गलती हुआ कैलकुलेशन में, चेक करना पड़ेगा। 19,600 आया है, एक बार चेक करते हैं। अरे ये वाला हमने 1000 नहीं लिया, सॉरी। ये जो परचेस, इसमें देखो एक चीज गलत हो गया। यहाँ पे देखो, इन बोला है जब परचेस ऑफ द बुक एंड पीरियोडिकल, ठीक है, इंक्लूडिंग 2000 ऑफ परचेस ऑफ बुक्स, जो 3000 मतलब हम लोग बुक्स जो परचेस बुक्स का पीरियोडिकल जो बताया उसमें बुक्स का हुआ है 2000। हम लोग का इनकम मतलब खर्चा कर ले 3000, 2000 का बुक हम 3000 में खरीदे, 2000 का बुक तो डिफरेंस कितना बच गया, 1000 रुपया है। तो ये 1000 रुपया भी इधर आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे परचेस बुक का पीरियोडिकल का जो खर्चा है। ठीक है, ये 1000 रुपया हमने लिखने यहाँ पे गलती से भूल गए, तो ये 1000 रुपया हम इधर दे लिख रहे हैं, और ये आपका हो जाएगा 19,600। यही गलती था मेरा, यहाँ पे हम लोग इसको लिखे ही नहीं था, इसको लिखे ही नहीं थे जी, इंक्लूड 2000 ऑफ परचेस ऑफ बुक। ठीक है, तो पीरियोडिकल जो था, ये जो पीरियोडिकल था, दोनों खरीदे ना, परचेस भी खरीदे पीरियोडिकल भी खरीदे हम लोग। परचेस परचेस बुक्स जो है वो तुम्हारा बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है, मगर पीरियोडिकल का जो 1000 है वो 1000 मेरा इधर आएगा। आगे बढ़े, 8 नंबर सम पढ़ते हैं पहले। ये तो पूरा पेज ले रहे हैं, हमको व्हाइट बोर्ड में ही करना पड़ेगा। बोलो ओपनिंग बैलेंस, बैंक कैश इन हैंड इतना है, बैंक इतना है, तो ये रिसीव पेमेंट है। तो ये मेरा इनकम, मेरे को बनाना है तो सब बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो कुछ बोला नहीं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन का 3 दिया है, पहले साल का भी दिया है, इस साल का भी दिया, तो ये अकाउंट इन द ईयर ऑफ 2014, तो मेरे को देखना कितना है, ये वाला मेरे को ये रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, ये मेरे को इस साल मिला, तो ये मेरे लिए इनकम बन जाएगा। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल्स करने का मतलब 600 रुपए में सेल्स किया, तो ये मेरा बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट में, ये कम हो मेरे से इतना भी उसमें से कम हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे कोई फंडा नहीं है। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये भी यहाँ पे कोई फंडा नहीं है, बट इसमें भी लास्ट जैसा गलती नहीं होना चाहिए। ये भी मेरा लास्ट टाइम हमने उसको देखा ही नहीं था पीरियोडिकल, इस टाइम हमने पहले से फॉलो रखना पड़ेगा, कोई सामने कोई मिस, इसलिए मैंने पहले ही साम पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 400 बुक वैल्यू और 300, तो मेरा फर्नीचर का लॉस हो गया, फर्नीचर का लॉस हो गया 1000।
1000 लॉस हो गया, तो ये मेरा कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ठीक है, और इनकम में गया। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, बाईसाइकिल परचेस तो जाएगा नहीं क्योंकि ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, और बाकी तीनों ही मेरा एक्सपेंसेस में जाएगा, नो डाउट। नेशनल सर्विस की ये भी मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, मेरा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, मैं नीडी स्टूडेंट को हेल्प किया तो ये मेरे एक्सपेंसेस में ऑब्वियसली जाएगा। कितना? 2000। अब एक क्लोजिंग बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीचे पढ़ते हैं, देखो बोल रहे सब्सक्रिप्शन पर 2000 स्टिल रिसीवेबल 700 रुपए, तो मतलब ये ड्यू है। 700 रुपए मेरा ड्यू है, तो मेरे को 8300 के साथ 700 ड्यू सब्सक्रिप्शन को जोड़ना पड़ेगा। ये मेरे को जोड़ना पड़ेगा, तो मेरा 9000 रुपया होगा। ध्यान में देखो, इसके साथ इसका लिंक अप है, और इंटरेस्ट मेरा एक्रूड हो रहा है 1000, ये भी मेरा इनकम में आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट बोल के, ये इंटरेस्ट है। और मेरा रेंट देखो अनपेड है, बट ड्यू वाज 60, तो रेंट मेरे का कहा गया 500। रेंट मेरे लिए कितना है? 500। और आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? प्लस हो जाता है +60। अब हमको इनकम एक्सपेंस, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी काम करो, तो ये अच्छा ही होगा। प्लीज आप लोग खुद से करो एक बार। मैं इधर पे कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर, इनकम, ये हम लिख रहे हो, तो आप लोग इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर ऑफ 2014 ये भी लिख सकते हो। चलो जी हम लिख भी देते हैं। बस ये लिखना है आपको, बस ऊपर में मास भी लिखना है। ये इनकम एक्सपेंडिचर ना लिखो चलेगा, बट वो आपको लिखना पड़ेगा, आप याद रखो। ठीक है, चलो हम लोग सम करते हैं। हम लोग का सब्सक्रिप्शन क्या था? बाय सब्सक्रिप्शन कितना था? सब्सक्रिप्शन आपका था 2014 में 8। सब्सक्रिप्शन 2014 में मेरा था 8300, और ड्यू था मेरा, ड्यू सब्सक्रिप्शन कितना था? ड्यू था 700। आप लोग खुद से करिए प्लीज, मेरा शाम को मत देखिए, आप लोग खुद अपनी हिसाब से ट्राई करिए।
आप लोगों के पास तो किताब है ही, इसमें मेरे कोई नोट का जरूरत नहीं है, तो आप लोग अपना किताब में क्वेश्चन देखिए, शाम को कंप्लीट करने का ट्राई करिए प्लीज। ये मेरा सब्सक्रिप्शन हो गया। आप लोग अपने हिसाब से करें, उसके बाद मेरा एक्रूड हुआ है इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 100 रुपया। उसके बाद टू सैलरी, सैलरी कितने का है? 4800। उसके बाद रेंट, रेंट कितने का है? रेंट कितने का है? 500 का। और इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट भी था। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था? 60 रुपीज था। 560। रेंट के बाद क्या था? स्टेशनरी एंड पोस्टेज। एंड स्टेशनरी एंड पोस्टेज। पोस्टेज कितना का था? स्टेशनरी एंड पोस्टेज 200। उसके बाद पोस्टेज में 22 है क्या तो बचा? हाँ, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट। नीडी स्टूडेंट कितना हेल्प किया था? 2000। बस खत्म। और तो इसमें कुछ है नहीं। 9100। अमाउंट माइनस करो, कितना हो रहा है? 9100 माइनस 4800 माइनस 560 माइनस 2200, 1540। 2 सरप्लस। बहुत इजी है सम, थोड़ा सा ध्यान से देखने से सम बहुत इजी हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार आंसर दिखा दे रहा हूँ आपको। सॉरी, एक चीज और गलती होगा। अरे लॉस और सेल्स फर्नीचर में उधर लिखे, बट ये भी भूल गया था। 400 से इसमें 100 माइनस करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर से। लॉस ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन फर्नीचर 100। वो वहां पे कितना था? बुक वैल्यू था 400 और 300 में बेचे हैं। 400, तो सरप्लस कितना होगा? 1440। Illustration 9. The from of the receipt payment account, हम मेरे पास receipt payment account ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए बोला form of the receipt payment account and other details in पृथ्वी मेमोरियल ट्रस्ट which commence 2014, जिसका कैपिटल था इतना, फर्नीचर 20,000 का, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, बैलेंस बीडी का कोई काम तो नहीं है, तभी बोल रहे बैलेंस बीडी। डोनेशन मैंने रिसीव्ड किया, ऑब्वियसली मेरा ये इनकम हो गया। एजेंसी, ये भी मेरा इनकम है। सब्सक्रिप्शन 14,000। फर्नीचर सोल्ड किया है, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। फर्नीचर सोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने के साथ यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सैलरी, कॉन्वेंस, रेंट, सब्सक्रिप्शन, जनरल स्टेशनरी, बुक बिल्डिंग, ये सारा का सारा ना मेरा बुक भी बोलो बिल बैलेंस शीट में है, किंतु इसमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। देखो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग के लिए, बुक, इसलिए ये सब हमको इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर के लिए। ओके, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, 15,000 का उन्होंने 2014 में हाउस एट द एंड ऑफ 2014 के एंड में आउटस्टैंडिंग था, और रिसीव किया 2015 का एंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सम को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। ये मेरा वर्किंग नोट है, ये मेरे लिए वर्किंग नोट है। पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं।
ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कितना था? 15,000। बैंक में कितना रिसीव किया? 14,000। और तो क्लोजिंग कितना था? क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 5,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा बताओ? बैलेंसिंग फिगर 29,000 से बस 24,000 जाएगा। ये मेरा 24,000 इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, मतलब ये इनकम इनकम साइड में जाएगा मेरा 24,000। वर्किंग नोट जल्दी हो जाए तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हम वर्किंग नोट डिलीट करेंगे क्योंकि मेरे पास उतना प्लेस नहीं है। बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट 1 कितना था? 26,000। डोनेशन
8,000। रिसीव का खत्म, मतलब इनकम खत्म। अब टू में सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है 2,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी कितना था? 15,000 आउटस्टैंडिंग था, 2,000। 15,000 आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड माइनस होता है। 17,000 सैलरी। नेक्स्ट देखो, कॉन्वेंस का कोई आउटस्टैंडिंग है क्या? नहीं है, तो डायरेक्टली लिख दो टू कन्वेंस। कितना रुपया लिखे थे हम? 6,000। टू कन्वेंस के बाद रेंट, कन्वेंस के बाद रेंट। रेंट कितना है? 12,000 आउटस्टैंडिंग है, 1,000 मतलब 13,000 रेंट। 13,000, 12,000। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज जोड़ता है, प्रीपेड माइनस होता है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन टू जर्नल भी होगा। कितना था सब्सक्रिप्शन टू जर्नल? 5,400। स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना था? स्टेशनरी हजार। ठीक है, आप मेरे सामने बचा हुआ है डिप्रिशिएशन। किस किस का डिप्रिशिएशन होगा? बुक का था, फर्नीचर का था, तो टू डिप्रिशिएशन। उसका लॉस भी है एक तो, डिप्रिशिएशन।
हो गया, प्लीज एक बार डेप्रिसिएशन देखो। ध्यान से देखोगे, पहले हम करेंगे, सबसे इजी डेफिनेशन कर रहे हैं। पहले मेरे को बुक का बोल चुका है 1000 रुपया, तो हम वहां पे लिख देते हैं बुक का 1000 रुपया। डेप्रिसिएशन बुक 1000 रुपये, ये तो सबसे इजी था, इसमें कोई बात बात नहीं था। नेक्स्ट बोला बुक का हो गया। अब बिल्डिंग का कर लेते हैं। बिल्डिंग बिल्डिंग मेरे लिए 1/4 को है, 1/1/2014 को 6800 है। और उसका मतलब मेरे, और इधर में कोई बिल्डिंग तो नहीं है ना, फ्रॉम रेसिपी मैंने तो कैपिटल था, फर्नीचर था 2000। ओके, तो 68,000 बिल्डिंग 1/4 को, तो 10 में कितना होगा, 6800 बिल भी इजी। 10,000 या 6800 ही तो होगा ना, 10% का बिल्डिंग का। बिल्डिंग एज ए 10%, 6800। 6800 बिल्डिंग हो गया मेरा। और लास्ट बच गया है फर्नीचर। ध्यान से देखो, फर्नीचर मेरे लिए 20,000 है, और वो सेल्स कब कर रहा है, 31/12/2014, तो मेरे ये 6000 सेल्स का माइनस होगा क्या? नहीं होगा। तो मैं इसको पूरी 10% करूंगा, इसको पूरी 10% करूंगा, बहुत इजी है। फर्नीचर @10%, 2000, 8000, 9000, 9800। लास्ट देखो, मेरा 20,000 का जो फर्नीचर है, हम उसको बेचे कितना में, 6000 में, ठीक है। और मैंने उसको बेचे कितने में, 6000 में। तो 20,000 को मैंने लास्ट टाइम में 6000 में बेचे, तो उसमें से 2000 तो मेरा डेप्रिसिएशन आया, 2000 डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। फिर मैंने 6000 में बेचे, तो मेरा बच गया कितना, 12,000। तो मैंने 12,000 का क्या हुआ मेरा, अरे मेरा 12,000 का क्या हुआ बताओ, 12,000 का मेरा लॉस हो गया, 12,000 का मेरा लॉस हो गया।
तो 12,000 का मेरा लॉस हो गया। तो लिखेगा प्लेस ही नहीं है। टू लॉस ऑन फर्नीचर 12,000। तो सरप्लस कितना आएगा निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, उतना प्लेस नहीं है, सरप्लस कितना ना निकाल ले रहा हूँ। 84,000 माइनस 17,000 माइनस 6,000 माइनस 13,000 माइनस 5,400 माइनस 1,000 माइनस 9,800 माइनस 12,000। सरप्लस आया 19,800। चेक कर लेते हैं, गलत ना हो जाए, कोई कैलकुलेशन में भी गलत हो सकता है। आप लोग का देखिए कैसा आया। 19,800। इसी के साथ साथ मेरे ये सम कंप्लीट। मैं आगे बढ़ना पसंद करूंगा। आर यू ओके? एनी प्रॉब्लम? हम लोग मूव कर रहे हैं इस टॉपिक का लास्ट सम। हम लोग मूव कर रहे हैं इस टॉपिक का लास्ट सम। उसी के साथ साथ फाउंडेशन का एनपीओ का सारा टॉपिक खत्म हो जाए, सिर्फ एक्सरसाइज और ये कर लिया तो आप लोग इजीली एक्सरसाइज कर लोगे। दिस इज द लास्ट सम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। अगर ये हो जाएगा तो आप लोग का एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो पढ़ते। कैश बैंक ओपनिंग बैलेंस, रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है श्याम क्लब का 31 दिसंबर 2016 ईयर एंडेड। ठीक है, ओके। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मेरा रिसीव हुआ 5,800, देखो। और बोला सब्सक्रिप्शन ड्यू 31 दिसंबर 2014 एंड दिसंबर 2015 900-800। तो 14 ओपनिंग था और 15 क्लोजिंग है रेस्पेक्टिवली। सब्सक्रिप्शन रिसीव ऑल्सो इंक्लूड सब्सक्रिप्शन का 2015 200 और भी दिया था, तो एडवांस भी रिसीव किया था। एक क्या पूरा सब्सक्रिप्शन, आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आ रहा है स्पोर्ट इक्विपमेंट इन हैंड 31 वास 1000। स्पोर्ट इक्विपमेंट यहाँ पे भी देख सकते हो। पहले उसको पढ़ लेते हैं। रेंट ऑफ द हॉल, लाइफ मेंबरशिप इज इनकम, इंटरेस्ट इज इनकम, डोनेशन इनकम। ठीक है, सेल्स ऑफ ग्रास, ग्रास सेल्स को भी इनकम आया उनका। माइंग मशीन, ग्राउंडमैन फीस, रेन, कोच का सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आपका बैलेंस शीट में जा रहा है। और बाकी ये तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज जो किया है इसमें एक स्टार दे रहा हूं। क्यों सर? यहाँ पे भी आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30 वास बोले थे।
was purchased this. नहीं, sorry, value this. The value of place is the equipment 31st मार्च इतना, ठीक है। उसके बाद मूविंग मशीन भी है, मूविंग मशीन, मूविंग मशीन भी है। अच्छा, मूविंग मशीन तो तुम्हारा ये भी तो तुम्हारा बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये मशीनरीज है, फिक्स एसेट्स है। वाज परचेज 5 जनवरी 2015 एंड इसको डिप्रिसिएशन होगा 20 पर एनम। तो इसका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, ये मेरा जाएगा इनकम एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड, ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ गया, ये देखो ऑफिस एक्सपेंस, जिसमें बोल रहा 300 इंक्लूडेड 2014 का, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं कब का, ये तो ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग है। एंड 400 स्टिल ड्यू टू फॉर 400 है पेमेंट करने के लिए। हमको क्या बनाना पड़ा है, पीपीआर बनाना पड़ेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 2015। तो सबसे पहले मेरे को करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरा नीडेड है, एक एक करके करेंगे, धीरे करेंगे इसको। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब में सबसे पहले मेरे को नीडेड है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। चलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दे। वर्किंग नोट 1, देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आप लोग भी बनाने का ट्राई करो। पहले मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया था, रिसीव कितना किए थे, रिसीव हम लोग किए थे, सब्सक्रिप्शन में हम लोग रिसीव किए थे 5,800। उसमें से 900 ओपनिंग था, 800 क्लोजिंग था, ठीक है। और 200 तुम्हारे लिए एडवांस का क्लोजिंग था, ठीक है। 900 ओपनिंग, 800 में 5,800। चलो करते हैं। तो टू बैलेंस डी कितना था, 900 बाय बैलेंस सी कितना था, 800 बाय बैंक कितना था, शायद 5,800 ही था। एक बार देख लो आप लोग। आर टू क्लोजिंग, टू क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सी हम एक बार देखना पड़ेगा कितना था वो। सी 200 था। दो सौ टू इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है 5,500। एक बार तो भी चेक कर ले तुम लोग, एक बार चेक कर लो, उसे टोटलिंग करके लिख लो। 5,800 प्लस 800 माइनस 900 माइनस 200। टाइम लो, जल्दी इसको कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इनकम एक्सपेंस बनाना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन को ले लेते हैं 5,500। सब्सक्रिप्शन का हम लोग का पूरा कंप्लीट एक एक करके कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन का हमारा 5,500 हम लोग को निकला है, वो ले लेते हैं एक्सपेंडिचर का साइड में। भाई देखो अभी इस बार नहीं लिख रहा है, आप लोग लिख लेना ऊपर में। सब्सक्रिप्शन 5,500, वर्किंग नोट 1। ओके, उसके बाद क्या करें? उसके बाद देखो मेरे इनकम में और क्या क्या आएगा एक बार में देख लेते हैं। इनकम में मेरा सब्सक्रिप्शन हो गया, सारा का सारा आएगा, रेंट से लेके सारा का सारा आएगा, यहाँ से सारा का सारा अमाउंट आएगा। चलो लिखते हैं। रेंट कितना था? रेंट था 3,000। उसके बाद था लाइव मेंबरशिप फीस। लाइव मेंबरशिप फीस कितना था? 2,000। उसके बाद एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस कितना था? एंट्रेंस फीस 200। उसके बाद डोनेशन डोनेशन कितना का था? 1,500। और इसके बाद क्या था? सेल्स ऑफ क्रैश बाय सेल्स ऑफ क्रैश कितना का था? सेल्स ऑफ क्रैश 100। मेरा ये खत्म हो गया। आप इस साइड आएंगे, ठीक है? मेरा जितना इनकम हो गया मैं खत्म हो गया, मैं इस साइड आएंगे। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या मेरा एक्सेस है। देखो इसमें देखो सबसे बड़ा बात है, ये तो बैलेंस शीट में आएगा, कोई ये नहीं। ग्राउंड मैन फीस हम लिख सकते हैं। रेन का क्या? रेन का कोई ये है एडजस्टमेंट है? इट वाज स्पोर्ट इक्विपमेंट, यहाँ पे हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा अभी। ये मूविंग मशीन का है। अ, नहीं, सिर्फ ऑफिस एक्सपेंसेस का है।
सेम इसका है, तो इसका मतलब ग्राउंड में है सैलरी टू कोच। ठीक है, वैसे तीनों का हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें आते हैं, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट आएगा उसमें हमको देखना पड़ता है, तीनों का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पहले हम ये एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने कैसे मार्क करके करा, बड़ा एडजस्टमेंट होता मार्किंग करके रखो अपना क्वेश्चन में। ग्राउंड मैन फीस पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ग्राउंड मैन फीस कितना है, 1500। ग्राउंड मैन के फीस पर रेंट टू, रेंट कितना है, 500। उसके बाद सैलरी टू कोच, ओनली सैलरी लिख रहा हूँ, सैलरी 4500। उसके बाद आ रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस, ध्यान से देखना, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे उसमें भी ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस का अमाउंट है 2400, 2400। एक बार हम आ रहे हैं इसमें, तो ऑफिस एक्सपेंस चल रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस है 2400। ठीक है, आप इधर ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूडिंग 3000 फॉर 2004 स्टिल ड्यू फॉर पेमेंट। तो ऑफिस इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग है, 2014 का आउटस्टैंडिंग है, और ये अभी का है, तो ये मेरा क्या होगा, 2600 के साथ 300 जुड़ेगा और माइनस हो जाएगा 400। तो 2400 के साथ ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूडिंग ये लास्ट ईयर का है, और स्टिल एक्सपेंसेस इंक्लूड, मतलब इसमें मेरा ऑलरेडी इंक्लूड था, 2400 में ऑलरेडी इंक्लूड था। ठीक है, 2400 में मेरा ऑलरेडी इंक्लूड था, तो ये अगर इंक्लूड होगा तो 2100, और अभी जो आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग है 400, तो कितना हो गया, 2500। 300 प्लस 400, 2500 ये भी हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या बोला है, और इसी का ऑफिस स्पोर्ट इक्विपमेंट वगैरह सब डेप्रिसिएशन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना है, एज मशीनरी का डेप्रिसिएशन हुआ 110, बहुत इजी है। इसमें कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है, 20%, तो 200 एक 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 डबल जीरो इंटू 20%, तो 220 मेरा डेप्रिसिएशन है। ठीक है, चलो तो लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन 200
ways. Okay, to to अब लास्ट बच गया स्पोर्ट इक्विपमेंट। अब लास्ट बच गया स्पोर्ट इक्विपमेंट। तो देखो स्पोर्ट इक्विपमेंट 34 हम लोग कितने का परचेस किया 10, ठीक है। और इसमें बोले 31 में 1100 रुपया था। 14 में ये लास्ट ईयर को ओपनिंग में इतना था। और इस साल का था 1300। तो देखो मैं इसका डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ। तो मैंने परचेस किया है स्पोर्ट इक्विपमेंट, अगर परचेस करेंगे तो इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा। अभी इस साल परचेस किया, अभी इस साल परचेस किया और उसका ओपनिंग बैलेंस था। स्पोर्ट इक्विपमेंट बनाएंगे तो स्पोर्ट इक्विपमेंट परचेस किया तो कैश होगा। तो टू कैश, अरे सिंपल सा लेजर बनाओ ना, टू कैश। टू कैश इधर होगा 1200 रुपया, कैश 1200 रुपया, ठीक है। और ओपनिंग में कितना था बोलो। और हुआ था 1100। ये ओपनिंग था, ये ओपनिंग था और क्लोजिंग कितना था। और 1300 रुपया मेरा क्लोजिंग था। तो मेरा डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली निकाल जाएगा इधर। तो बोलो 1100 प्लस 1200, 11 प्लस 12 माइनस माइनस कितना किया था डेप्रिसिएशन हम लोग। 1100 प्लस 1200 माइनस 1300। तो 1000 मेरा डेप्रिसिएशन था, 1000 मेरा डेप्रिसिएशन था। तो ये मेरे इधर के जाके और एक डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो पहले का जो डेप्रिसिएशन था ये क्या था, मशीनरी का था। आप सेकेंड जो डिप्रिसिएशन है वो मेरा होगा इक्विपमेंट का, ठीक है। 1000 टू सरप्लस। मैं बैलेंस इधर पे नहीं करूंगा, बैलेंस शीट में डायरेक्टली तुमको आप लोग का स्टडी मटेरियल से दिखाऊंगा, ठीक है। प्लीज इसको जल्दी निकालो कितना होएगा। 5500 प्लस 3000, 5500 प्लस 3000 प्लस 2200 प्लस 15100, 1500 1600। एक मिनट, क्वेश्चन देखते हैं। 2000 किसका लिए है। लाइव मेंबरशिप
अब बोलो कितना हो रहा है? लाइफ मेंबरशिप फीस आएगा नहीं, प्लस 3,000, 5,000 प्लस 3,000 प्लस 1,800, 10,300, 10,300 माइनस 1,500 माइनस 5,000 माइनस 2,500 माइनस 220 माइनस 1,000, 8 से 10,300। ओके, बैलेंस ये इनकम एक्सपेंडिचर था, ठीक है। मैं आप लोगों को बैलेंस शीट आप लोग का बैलेंस शीट आप लोग का अरे यार, बैलेंस शीट आप लोग का स्टडी मटेरियल से ही दिखा दूंगा। जल्दी लिख लीजिए। चलो मैं आप लोग को लास्ट बैलेंस ही दिखा दे रहा हूँ, आप लोग का स्टडी मटेरियल से कहा गया। देखो बैलेंस शीट हम यहाँ से दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग को बैलेंस शीट नहीं आना चाहिए, तभी भी अब देख लो। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट का सारा क्लासेस में मैं बैलेंस शीट दिखाऊंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बैलेंस शीट दिखाया जाएगा। कैश इन कैश एट बैंक, ये तो आएगा बैलेंस शीट, आपको जानते ही हो। दोनों अगर जो मैचिंग का डेप्रिसिएशन माइनस करके जो होता है वो भी आएगा। ये जो डेप्रिसिएशन माइनस करके हम जो बनाया था, डेप्रिसिएशन माइनस किया 2,300 रुपया, ठीक है, परचेस किया था। और 11,1200, 2,300, उससे मेरा डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, मेरा 1,300 रुपया आएगा। इतना तक क्लियर? अच्छा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 800 रुपया का एडवांस जो हुआ वो इधर आता है, लाइबिलिटी है, मतलब मैंने एडवांस में मिला लास्ट एडवांस, जो मेरा एडवांस इस साइड इस साल का रहता है वो एसेट बन जाता है। जितना आउटस्टैंडिंग का ऑफिस एक्सपेंसेस था वो भी इधर आएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलवेज बैलेंस शीट में आता है। लाइफ मेंबरशिप फीस ये आपका ना इनकम है ना एक्सपेंस है, ये आपका बैलेंस शीट में आता है, ठीक है, बैलेंस शीट में आता है। ओके, सरप्लस 80, यहाँ तक आप लोग का होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो, कैपिटल फंड बनाया हुआ है। कैपिटल फंड कैसा है? इसके लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। देखो ऑब्वियसली इसके नीचे ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसके नीचे ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखो कैश इन बैंक, लास्ट साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट था 900, लास्ट साल का ओपन ये एक्सपोर्ट इक्विपमेंट था, ऑफिस एक्सपेंसेस था, जो बचा है वो मेरा कैपिटल, इसके साथ मेरा ये जो कैपिटल है इसके साथ मेरा क्या होता है, 80 रुपीज जोड़ जाता है, इसके साथ मेरा 80 रुपीज जोड़ जाता है। मैंने पूरा का पूरा
देखो ओपनिंग जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, ओपनिंग जो बैलेंस शीट बनाओगे तब ओपनिंग कैश बैलेंस लेना, दोनों में फर्क है। ओपनिंग जो बैलेंस शीट होगा तो ओपनिंग कैश बैलेंस जाएगा, क्लोजिंग जो बैलेंस शीट होगा वो क्लोजिंग कैश बैंक जाएगा। इसमें सारा का सारा ओपनिंग जाएगा। मतलब 31 मार्च 2013 का बना रहे हो तो तुम्हारा ओपनिंग जो होगा 1/1/2014 का, ठीक है। ओपनिंग जो होगा वो 1/1/2014 का, ठीक है। तो यहाँ से हमको सारा का सारा देखो 31 दिसंबर 14 का 900 है तो हमने 900 लिया, उसका 800 था तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। प्लीज आप मेरे क्लास को सब्सक्रिप्शन करके कर लीजिएगा, तो इसमें आप लोग का आने वाला सारा क्लास ही आप लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा।